नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नशा के चलते हुई दुर्घटना से 2 परिवार हुए अनाथ। नतीजा, दुर्ग के कोलियापुरी में हुई हत्या। कोरोना वैक्सीन की डोज का असर, राजनांदगांव की महिला के शरीर में चुंबक की शक्ति की आशंका। और टोटल लॉकडाउन से सुनसान पड़ी सड़कें। शाम की बारिश ने मौसम में बदलाव का कराया एहसास। अब खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन द्वारा रविवार को जिले भर में टोटल लॉकडाउन रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसका परिपालन भी शहर में होता नजर आ रहा है। सभी व्यापारियों द्वारा अपनी दुकानों को बंद रखा जा रहा है। रविवार को केवल प्रशासन से छूट प्राप्त दुकानें ही खुली नजर आ रही है। शहर की सभी प्रमुख सड़कों पर पसरा सन्नाटा लोगों की जागरूकता को दर्शा रहा है। अति आवश्यक कार्य से निकले लोग ही सड़कों पर आवाजाही करते नजर आ रहे हैं। बहरहाल कोरोना के चैन को तोड़ने एक दिन का टोटल लॉकडाउन सराहनीय पहल है। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की पहल से 4 लेन के संधारण का कार्य शुरू किया गया है। जर्जर और उबड़ खाबड़ हो चुकी 4 लेन में हो रही दुर्घटनाओं के मद्देनजर इसके संधारण के लिए गृह मंत्री का ध्यान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अरुण सिंह सिसोदिया द्वारा आकृष्ट कराया गया था। जर्जर और उबड़ खाबड़ हो चुकी 4 लेन के संधारण का कार्य नेहरू नगर चौक से शुरू किया गया है। बदतर हो चुकी 4 लेन से आवाजाही करते वाहन चालकों, विशेषकर दुपहिया चालकों के अनियंत्रित होकर गिरने का अंदेशा बना रहता है। साथ ही यहां वाहन चालकों के गिरने की अनेकों घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। इसे देखते हुए इसके संधारण को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अरुण सिसोदिया ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का ध्यान आकृष्ट कराया था। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल 4 लेन का संधारण कार्य शुरू करने गृह मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। इसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अरुण सिसोदिया ने दी। देखिए, पहले ही इस 4 लेन का निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया था और ये काफ़ी समय से इसमें ये कमियां दिख रही थी और पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से इसमें गड्ढे हो गए थे। तो ये गड्ढे देखकर हमने आदरणीय गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी को सूचित किया, अवगत कराया और उनको जैसी खबर मिला उन्होंने 4-5 घंटे में ही अपने विभाग को आदेशित किया निर्धारण किया जाए, उसे जल्दी से जल्दी बनाया जाए। तो आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी से इसको संधारण किया जा रहा है। मेरा आम जनता से ये अपील है कि कांग्रेस पार्टी की जो छत्तीसगढ़ में सरकार है, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, ताम्रध्वज साहू जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहे हैं, इसमें हमें सहयोगी बनना है और सजग प्रहरी के जैसे जहाँ भी हो, ज़रूरत पड़े जिन भी विषयों को हो, सरकार तक जरूर पहुँचाएँ ताकि जो आपकी जायज़ मांगे हैं या ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सकें। तो आप देखिए कि बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और आगे ऐसा जहाँ भी है हम लोग बाकायदा फ़ोटो वगैरह भी खींच के अपने मंत्री जी और विभाग को पहुँचा रहे हैं ताकि जितना जल्दी हो सके इस तरह के जो भी संधारण के कार्य हो सके और लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। बहरहाल सड़क का संधारण शुरू होने से निश्चित रूप से आवाजाही करते लोगों को निजात मिलेगी, साथ ही दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। छत्तीसगढ़ में रहने वाले प्रवासी तेलुगु भाषी लोगों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य तेलुगु जनशक्ति अभियान संस्था लगातार कर रहा है, जिसके तहत तेलुगु भाषी विभिन्न जाति समाज के प्रमुखों ने संस्था में सदस्यता ग्रहण कर एक मजबूत संगठन बनाने की दिशा में बढ़ने का संकल्प लिया है। भिलाई शहर सहित दुर्ग जिला एवं प्रदेश में प्रवासी तेलुगु भाषी लोगों के कई संगठन मौजूद हैं। बावजूद इसके प्रवासी तेलुगु भाषी लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। इसे देखते हुए तेलुगु जनशक्ति अभियान संस्था का गठन कुछ वर्षों पूर्व किया गया था। यह टीम 11 सदस्यों की थी। इस संस्था के क्रियाकलापों को देखते हुए धीरे धीरे इस संगठन पर लोगों की आस्था बढ़ती गई और लोग जुड़ते चले गए। तेलुगु जनशक्ति अभियान संस्था का एकमात्र उद्देश्य है कि प्रवासी तेलुगु भाषी सभी जाति के समाजों को एक सूत्र में पिरोकर समाज के उत्थान की दिशा में कार्य किया जाए। शनिवार को
तेलुगु जनशक्ति अभियान संस्था पर विश्वास जताते हुए तेलुगु भाषी कई अन्य समाजों के प्रमुखों ने सदस्यता ग्रहण की और अब तेलुगु जनशक्ति अभियान टीम लगभग 51 पदाधिकारियों की बन गई है और संस्था का लक्ष्य साफ है, पूरे प्रदेश में प्रवासी तेलुगु भाषी लोगों को एक सूत्र में पिरोकर एक मंच पर लाया जाए एवं सर्व तेलुगु समाज के विकास के लिए कार्य किया जाए। कोरोना की वजह से बीते समय में लगे लॉकडाउन में भी तेलुगु जनशक्ति अभियान संस्था ने सामाजिक स्तर पर अति जरूरतमंद लोगों के घरों तक जाकर जरूरत की सामग्रियां उपलब्ध कराई हैं एवं समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान भी वक्त वक्त पर संस्था द्वारा किया जाता रहा है, जिसे देखते हुए तेलुगु भाषी सर्व समाज इस संस्था से बहुत उम्मीदें रखता है। शनिवार को हुए कार्यक्रम में लगभग 20 जाति समाज के प्रमुखों को बैच पहनाकर उनकी सदस्यता सुनिश्चित की गई और सभी ने संस्था के साथ मिलकर पूरी निष्ठा के साथ समाज को एक पहचान दिलाने की दिशा में कार्य करने का संकल्प भी लिया। तेलुगु जनशक्ति अभियान संस्था के अध्यक्ष वी अप्पल स्वामी, संरक्षक डी कामराजू सहित सचिव मोहन राव ने ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को दी है। तेलुगु जनशक्ति अभियान का 2 वर्ष पूर्व गठन हुआ था, उसके बाद निरंतर उसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं। आज भी तेलुगु जनशक्ति अभियान का विस्तारीकरण का बैठक रखा गया था, जिसमें बहुत से समाज प्रमुख लोग आकर के अपनी सदस्यता ग्रहण किए और तेलुगु जनशक्ति अभियान के बैनर तले निष्ठा से काम करेंगे ऐसा वचन दिया है और उन सबों का हमने सम्मान किया और इसी तरह हम तेलुगु जनशक्ति अभियान के माध्यम से सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को जहां जितना यथासंभव हो सभी मिलकर के हम सहयोग करने का प्रण किए हैं और इसी तारतम्य में आज की बैठक संपन्न हुई। मैं आपको स्पष्टीकरण देना चाहता हूं तेलुगु समाज के विषय में। विगत 2 साल से हमारा तेलुगु जनशक्ति अभियान निष्ठावान से कार्य कर रही है, हमारे दायरे बढ़ते चलेंगे। इस कार्य को पूरे छत्तीसगढ़ लेवल तक पहुंचाने जा रहे हैं हम लोग, इसलिए टीम का विस्तार करना पड़ा और आज टीम का विस्तारीकरण हुआ और आज जो 20 व्यक्ति को जो इस टीम में शामिल किया गया, सब अपने अपने समाजों का प्रमुख है और इसमें महिला भी 4 महिलाएं भी हैं, इसमें अपने अपने महिला समाज का अध्यक्ष भी है। ये सब हमारे टीम को मजबूती बनाने के लिए टीम को मैं विस्तारित करूँ। हम लोग शुरुआती दौर पे टीम को 11-11 से किया है, उसके बाद 21 से किया, 31 से आज 51 का हो गया है। मेरा लास्ट उद्देश्य है 101 का करने का, क्योंकि हमारा तेलुगु समाज विशाल रूप में फैला हुआ पूरा भिलाई क्षेत्र में, तो इसको इतने बड़ा टीम को संभालना है तो हमारा टीम मजबूत होना चाहिए और संख्या में भी सही होना चाहिए। तो 101 बनाने के बाद वहाँ हम लोग उसको विराम कर देंगे। ये टीम आगे चल के पूरे छत्तीसगढ़ में काम करेगी। नमस्कार, मेरा नाम डी मोहन राव, तेलुगु जनशक्ति अभियान का सचिव हूँ। ये हमारे लिए बहुत खुशी और गर्व का बात है कि आज अपने ही तेलुगु भाषी अलग अलग समाज और समुदाय के जो मुखिया लोग हैं वो तेलुगु जनशक्ति से जुड़े हैं। ये तेलुगु जनशक्ति अभियान शुरू में जिन उद्देश्यों को लेकर प्रारंभ किया गया था उसमें 11 प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे। अब उसका विस्तारीकरण करके अभी 52 हो गए हैं प्रतिनिधि मंडल और सभी अपने अपनी जगह के कार्य क्षेत्र के उन्नत कार्य करने वाले और समाज सेवा से जुड़े लोग हैं। इससे आशा करता हूं कि हमारी तेलुगु जनशक्ति अभियान के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनको पूरा करने में और तेलुगु भाषी लोगों को भिलाई के इसमें हर संभव हम सहायता करने में सफल होंगे। और यही मुख्य उद्देश्य है कि हर तेलुगु भाषी को भिलाई के जो रहते हैं उनको मदद पहुंचाई जाए और अपनी तेलुगु भाषी लोगों के द्वारा पहुंचाई जाए। उनको एक जागृति मिलेगी और अपने अंदर एक भावना जागृत होगी कि हमारे तेलुगु भाइयों को किसी भी प्रकार की संकट हो या कोई जरूरत हो तो उसमें मदद मिले। तेलुगु जनशक्ति अभियान संस्था अपनी स्थापना के वक्त से ही लगातार तेलुगु भाषी सर्व समाज को एक मंच पर लाने का प्रयास करता रहा है, जिसमें शनिवार को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई। संस्था से जुड़ने वाले नए सदस्यों में लगभग 4 महिला सदस्य भी शामिल हैं, जिन्होंने तेलुगु जनशक्ति अभियान संस्था के कार्यों को सराहते हुए खुद के द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान करने का संकल्प भी लिया गया है। आज विभिन्न प्रांतीय भाषा बोलने वाले लोगों के विभिन्न समाज सिर्फ इसलिए बिखरे हुए हैं कि समाज के प्रमुख अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, जबकि तेलुगु जनशक्ति अभियान की टीम का लक्ष्य बिल्कुल साफ है कि तेलुगु भाषी सर्व समाज को एक सूत्र में पिरोकर एक रंगों भरी माला तैयार की जाए, जिसे देखकर कोई भी मोहित हो सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
लॉकडाउन में विवाह की चिंता क्यों करें? होटल द एवलॉन है ना। एक ही छत के नीचे हर उत्सव की जगह से लेकर ग्रूम पार्टी तक, सगाई से लेकर विदाई तक, वर वधु की परीक्षण और रस्मों के लिए वर वधु पक्ष को एक एक रूम फ्री। द होटल एवलॉन वेडिंग पैकेज, शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ, जैन फूड ऑन ऑर्डर सूर्यास्त के पहले। होटल द एवलॉन बाय मंडोली, द हार्ट ट्विन सिटी, दुर्ग भिलाई। कॉन्टैक्ट 078822111532 और 9179886666। स्टेशन रोड, दीपक नगर, मालवीय नगर, दुर्ग। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811, 77298822। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के अनुपम नगर स्टेडियम रोड निवासी पार्षद सुनीता फडणवीस के हाथों में स्टील के धातु चिपकने का मामला सामने आया है, जिस पर पार्षद ने कोरोना वैक्सीनेशन के बाद
ऐसे हालात उत्पन्न होने की बात कही है। राजनांदगांव शहर के वार्ड क्रमांक 23 की कांग्रेस पार्षद एवं नगर निगम राजनांदगांव के बाजार विभाग की चेयरमैन सुनीता अशोक फडणवीस के हाथों में आज स्टील के धातु, सिक्के अथवा चम्मच चिपकने का मामला सामने आया है। पार्षद के पति अशोक फडणवीस ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर कोविड वैक्सीनेशन के बाद इस तरह की स्थिति होने की आशंका व्यक्त करते हुए इस मामले में रिसर्च करने की मांग की है और केंद्र सरकार से इसके लाभ और हानि को स्पष्ट करने को कहा है। दरअसल आज सुबह अखबार में अशोक फडणवीस खबर पढ़ रहे थे, जिसमें महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन के बाद हाथों में सिक्के चिपकने की बात पता चली थी। उन्होंने ये बात अपनी पत्नी सुनीता फडणवीस को बताई। इसके बाद सुनीता फडणवीस ने इस तरह की खबरों को दरकिनार करते हुए अपने पूजा कक्ष में चली गई और पूजा भी करने लगी। इस दौरान पूजा स्थल पर मौजूद सिक्के को उन्होंने अपनी भुजाओं में चिपका कर देखा, जिसके बाद सिक्के हाथों की भुजाओं में चिपक गए। ये देख सुनीता हैरत में पड़ गई। इसके बाद उन्होंने सारा वाकया अपने पति और बच्चों को बताया। फिर उन्होंने एक स्टील का चम्मच अपने हाथों में चिपका कर देखा, तब चम्मच भी हाथों पर चिपक गया। हाथों में स्टील के धातु चिपक जाने को लेकर सुनीता इसे कोरोना वैक्सीनेशन के प्रभाव से जोड़कर देख रही है। उनका कहना है कि बीते 1 अप्रैल को उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाई थी, जिसके 28 दिन पूरा होने के बाद मई माह में उन्होंने वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया। सुनीता फडणवीस का कहना है कि वैक्सीनेशन के बाद से ही उनके हाथों और उंगलियों में दर्द रहने लगा था। इसका उपचार भी वह करवा रही है। मैं 1 तारीख को वैक्सीन लगाई हूँ, 1 अप्रैल को, और सेकेंड डोज है 28 दिन के बाद। सेकेंड डोज मई को लगाई हूँ। तो हमारे यहाँ के सर पढ़ रहे थे पेपर पढ़ने के बाद मैंने बोला ये सब झूठ है जी, कुछ भी बोलते हैं, वैक्सीन लगाने के बाद ऐसे होता है करके। फिर मैं बोली हूँ। फिर मैं पूजा करते करते वहाँ कॉइन पड़े थे, कॉइन को हाथ में चिपकाई तो वाकई वो जो कॉइन चिपकने लगा और फिर ये बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद फिर मैं उनको बोली, बच्चे लोगों को बोली जाओ जी चम्मच लेके आओ। तो चम्मच लेके आई हूँ, पूजा छोड़ दी हूँ मैं, और चम्मच लेके आ गई तो चम्मच ऐसे चिपकने लगे। तो मैंने बोला ये ऐसे कैसे हो सकता है करके। तो फिर इसके पापा आए हैं। फिर मैं बोली कुछ भी बोल रही है बोलते। तो मैंने बोला नहीं जी, मैं पहले ही बोली थी कि आपका ऐसे ऐसे हो रहा है। तो बोलते हैं कि रुक जा, मैं वीडियो बनाती हूँ और वीडियो भेजती हूँ डॉक्टर साहब के पास। तो डॉक्टर साहब के पास वीडियो फिर आए थे, उन्होंने वो किए। फिर बोल रही थी कि ऐसा मामला गंभीर है और देखते हैं वैक्सीन का हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ मैं। तो ये प्रदेश स्तर का मामला है तो ठीक है बोले। तो इसीलिए डॉक्टर साहब बोले कि मैं जांच करवाऊंगा इसकी। आपको किस प्रकार का फील हो रहा है? मुझे शरीर में मेरा हाथ में दर्द, और जब सोती हूँ ना तो नींद बराबर नहीं आ रही है जब से लगा है तब से। और ये हाथ काफी दर्द है, ये बीच की उंगली बहुत सुन टाइप का है। हाथों में सिक्के और चम्मच के चिपकने को लेकर उन्होंने वीडियो बनाने के बाद स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों को भी वीडियो भेजा, जिसके बाद जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर BL कुमरे उनके निवास स्थान पहुंचे और उनसे चर्चा की। वहीं छत्तीसगढ़ का पहला मामला बताते हुए शोध किए जाने की बात भी कही। क्या है? हाँ, मैं साइट पे गया था, मैंने देखा कि उनके जो लेफ्ट में आर्म में वो कुछ कॉइन से कुछ स्टील की चीज़ें चिपकी हुई थी। ये नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पहले से होता आ रहा है। इसमें शरीर की जो बनावट है, जो स्किन की बनावट है, उस पर डिपेंड करता है कि कई की स्किन कुछ हेयरलेस रहती है, बिल्कुल हेयरलेस रहती है, जिसमें जो स्वेटिंग है जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, और शरीर छोटे छोटे कणों के द्वारा बना हुआ है, उसमें भी माइन्यूट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी शक्ति रहती है। साथ साथ कुछ फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे सिंथेटिक कपड़ा भी पहन लेते हैं तो उससे थोड़ा फ्रैक्शन होता है, तो उसके कारण भी ये मैग्नेटिक पावर स्किन में जनरेट हो जाता है। स्टडी करवाएंगे? हाँ, इसको भेजते हैं, इस पर बात करते हैं। हायर अथॉरिटी से, स्टेट से बात किया है तो उन्होंने बोला है कि ये स्टेट इसमें वैक्सीन से सच इससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर है तो इसकी भी जांच कराएंगे हम लोग, ये होता क्यों है। और ये रिसर्च
का मैटर है, ये तो पहले से भी होता आया है कि इसमें स्किन की बनावट और उस पर डिपेंड करता है कि खासतौर पे हेयरलेस स्किन, जो चिकनी स्किन, ज़्यादा स्वेटिंग होती है, उसमें ये चीज़ देखी गई है। सुनीता के बाएं हाथ पर इस तरह की अनोखी चुंबकीय शक्ति का असर ज्यादा दिखाई दे रहा है, वहीं दाहिने हाथ पर भी इस तरह की धातु चिपक रही है। सोशल मीडिया में वैक्सीनेशन के बाद हाथों में धातु चिपकने का वीडियो वायरल होने के बाद उनके शुभचिंतक व अन्य लोग उनके घरों तक पहुंचने लगे हैं और अपने हाथों से सिक्के व स्टील के चम्मच चिपकाकर भी दिख रहे हैं। टीकाकरण के बाद सुनीता के हाथों में इस तरह से स्टील के धातु चिपकने के पीछे का कारण क्या है, ये जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद टीकाकरण करवा चुके लोगों ने भी अपने हाथों पे सिक्के और चम्मच चिपकाकर देखना शुरू कर दिया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अंकालू साहू की रिपोर्ट। दो अलग अलग फार्म हाउस में कार्यरत चौकीदारों के बीच हुए विवाद के बाद एक ने ली दूसरे की जान। ग्राम कोलियापुरी स्थित फार्म हाउस के रास्ते में बीती रात आपसी विवाद के चलते हुई हत्या की घटना में मिली जानकारी के अनुसार जब मृतक का शव बरामद हुआ तब पुलिस ने पतासाजी कर आरोपी को धर दबोचा। गौरतलब है कि कोलियापुर स्थित दो अलग अलग फार्म हाउस में आरोपी मोहित यादव व मृतक अजय यादव चौकीदार का कार्य करते हैं, जहां किसी बात को लेकर शनिवार को दोनों के बीच विवाद हुआ। उससे पहले ये दोनों एक साथ अपनी साइकिल से दारू भट्टी पहुंचकर दोनों ने शराब का सेवन भी किया। उसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा, मृतक के चाकू से ही आरोपी ने हमला बोलकर उसके सीने में प्राणघातक हमला कर दिया और आरोपी वहां से भागकर अपने घर चला गया। जब सुबह मामले की जानकारी पुलिस को मिली तो पतासाजी में आरोपी मोहित यादव को गिरफ्तार कर पुलगांव थाने लाया गया, जहां मामले की जांच चल रही है। इस पूरे मामले में नशा के चलते दो परिवार अनाथ हो गए हैं, जहां मृतक की एक छोटी बच्ची है, वहीं आरोपी की दो बेटियां है और पत्नी अभी गर्भ से है। इस मामले में दुर्ग सीएसपी विवेक शुक्ला ने बताया कि शराब सेवन करने के बाद आरोपी से विवाद हुआ, जिसके चलते ये घटना घटी। बहरहाल आरोपी को हिरासत में लेकर पुलगांव थाने लाया गया है और पूछताछ जारी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा लगातार बार बार हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने चांदी डायमंड कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा सुपेला भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। हाँ तो भाइयों और बहनों, शुरू हो रहा है यूरोप का वर्ल्ड कप। सिर्फ सोनी पर दिखेगा। रोजों की फाइट होगी टाइट काहीं दिखे माइट फ्यूचर ब्राइट चांस लाइट गोल धक्का मत मार, किक मार। ये मेरा खेल खेले मेरी दूसरी कंट्री। बड़े बड़े नाम करे काम करे, बड़े बड़े कोई करे पार्टी शाड़ी, कोई मले बाम मले। प्लीज ट्रोल द ऑपोजिशन केयरफुली। ये मेरा खेल खेले मेरी दूसरी। यूरोप के सबसे बड़े टाइटल के लिए देसी फिरंग्स तो है क्रेजी, पर कौन सी होगी आपकी दूसरी कंट्री? यूरो 2020 11 जून से सिर्फ सोनी पे दिखेगा। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड दुर्ग।
मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असामाजिक गतिविधियों से लगातार हो रहे परेशान मोहल्ले वासियों ने दुर्ग कोतवाली थाना पहुंचकर कार्रवाई करने की मांग की है। शनिवार की रात दुर्ग कोतवाली थाने का महिलाओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर घेराव कर दिया, साथ ही कार्रवाई की मांग भी की। गौरतलब है कि लगातार असामाजिक गतिविधियों से परेशान महिलाओं ने दुर्ग कोतवाली थाने पहुंच नशेड़ियों और देर रात तक दुकान खुला रख असामाजिक तत्वों के जमावड़े से परेशान होकर कार्रवाई की मांग की, दोषी पर कार्रवाई करने की मांग की। कोतवाली क्षेत्र के शीतला नगर में बढ़ती चोरी की वारदात और असामाजिक तत्वों की बढ़ती गतिविधियों में क्षेत्र में संचालित 2 दुकानों के संचालकों को असामाजिक गतिविधियों को शह देने का आरोप भी लगाया। साथ ही इन दुकानदारों को भी पुलिस कर्मियों पर भी उन्हें संरक्षण दिए जाने का आरोप लगाया। महिलाएं दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही थी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के आम तालाब के पास स्थित महेश किराना और गुप्ता किराना दोनों दुकानों में देर रात तक सामान बेचा जाता है। दुकान संचालकों द्वारा नशे का सेवन करने के लिए सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, जिससे दूसरे मोहल्ले के आपराधिक किस्म के नशेड़ियों का इन दुकानों पर जमावड़ा बना रहता है। ये जमावड़ा शाम होते बाद शुरू हो जाता है और देर रात तक चलता रहता है। वहीं वार्ड वासियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र के घरों में जेवरात व मोटरसाइकिल चोरी की वारदात भी बढ़ी है। वहीं आए दिन गाली गलौज मारपीट की घटना होने की बातें भी महिलाओं ने कही। इस संबंध में पूर्व में शिकायत होने की बातें कही गई है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाने से उनके हौसले बुलंद हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। ईसाई समुदाय के लोकप्रिय व्यक्ति पेशेवर अधिवक्ता कोशी फिलिप का निधन 11 जून को भिलाई में हुआ। समाज द्वारा विधि अनुसार अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में समाज के लोग शामिल हुए। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने स्वर्गीय कोशी फिलिप के साथ बिताए पलों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं स्वर्गीय कोशी फिलिप के परिजन व समाज के लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके क्रांतिकारी व लोगों की सहायता करने वाले पलों को स्मरण किया। आदरणीय कोशी फिलिप भैया, उसको मैं बेन्नी भैया के नाम से जानता हूँ और मैं उनको बचपन से जानता हूँ और वो बहुत ही मेहनती और क्रांतिकारी थे। खास करके अभनपुर के इलाके में गातापार में जब रहते थे, वहाँ के लोगों के लिए, खास करके गरीब तबके के लोगों के लिए वो एक बहुत ही परिश्रमी और उनके हक के लिए बहुत परिश्रम किए हैं, मेहनत किए हैं, अपने जान को तक जोखिम में डाले हैं। कहूँ तो ये गरीबों का एक सेवक और उनका मसीहा था। और मैं जितने भी बार उनसे मिला हूँ, जो भी उसके पास जाता और मिलता है, वो
बहुत ही ज़्यादा ज्ञान उनके पास था और बहुत सारी जानकारियाँ उनके पास थी। अपने को सीखना है तो उसके पास जाने से सीख सकते थे, और जब भी उनके पास समय बिताओ तो वो टाइम पास वाला समय नहीं था, लेकिन बहुत सारी जानकारियाँ वो देते थे। और उनके दिल और दिमाग में केवल गरीबों के प्रति, गरीबों को कैसे हक दिलाना है, उसके प्रति उनके दिल और दिमाग में हमेशा कूट के भरा हुआ था। और दूसरों को, और वो जो काम करते थे उसके प्रति वो बहुत ही समर्पित थे और वो स्पष्ट थे कि किस प्रकार से काम करना है। लेकिन आज वो भैया हमारे साथ नहीं है और इसका बहुत ही गहरा दुख है, और मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ खास करके भाभी और बच्चे के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मेरी यही विनती है कि प्रभु उस पूरे परिवार को और जिस जगह पे वह रहा है वहाँ पर परमेश्वर उन सबों को आशीष दे। ब्रदर ऑफ कोशी फिलिप, अत्यंत दुख के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पूज्य बड़े भाई इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने अपना एक क्रांतिकारी जीवन जिया है, सिर्फ गरीबों के लिए, इंडस्ट्रियल लेबर्स और एग्रीकल्चर वर्कर के लिए, और उन्होंने इस दुनिया में अपना काम पूरा करके चले गए। मुझे बहुत प्रसन्न है कि उनको जो दौत्य मिला गया था उसे वो पूरी तरह से संपूर्ण तरीके से उसने उसे निभा के गया। दुनिया के लिए उसने जिया और दुनिया के लिए गया। एक तरफ आपका कहना है कि उनका जीवन सफल रहा, लेकिन जिनके मसीहा कहे जाते थे आज उनकी क्या स्थिति है, क्या सोच रहे होंगे वो? देखिए, इस दुनिया में भगवान जो है सबको एक एक कर्म करने के लिए भेजते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये चले गया, अब इनके बदले दूसरा एक वहाँ पे खड़ा हो जाएगा मसीहा के रूप में, जो उन दर्द भरी लोगों के लिए अपना उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनके लिए उसके लिए उनके सॉल्यूशंस निकालेंगे। बन्नी जिसे कोशी फिलिप के नाम से जानते हैं, इन्हें मैं बचपन से जानता हूँ और इनके परिवार से बहुत नज़दीक से जुड़ा हूँ। तो मैं इन्हें ये देखने में मुझे आया कि ये बचपन से ही एक सामाजिक सेवा और साथ ही साथ दलितों और पीड़ितों के दुख को वो अपने आप दुख समझकर वो कार्य करने की एक भावना उनमें थी, जिसके कारण से वे बहुत बचपन से ही वो जनसेवा में पढ़ाई लिखाई के बाद में वो जुड़ गए। और उसका परिणाम ये निकला कि वो अपनपुर दलदली क्षेत्रों में कई ग्रामीणों को और दलितों को, पीड़ितों को, तकलीफ वालों को उन्होंने फ्री में अपनी सेवाएं दी, चाहे वह लीगल सेवा हो, चाहे वह अपना सोशल सेवा हो, सभी तरह के सेवा उन्होंने अपने लेवल पे उन्होंने प्रदान किया। और इतने बड़े महान व्यक्ति जो आज हमारे बीच से गुजर गए हैं, इसके लिए हम सब दुखी हैं, और घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले, और साथ ही साथ हम जितने भी हम लोग भिलाई और जो छत्तीसगढ़ के तमाम क्षेत्रों से सुपरिचित हैं, ये सारे लोग दुखी हैं। और निश्चित रूप से भगवान उनके आत्मा को शांति प्रदान करेगा, हमें पूरा विश्वास है। और इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार को भी मैं आशा करता हूँ कि वे इसको झेल सके, और उसके लिए उनको ईश्वर उनको सहायता करे और उनको हिम्मत दे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि कोरोना संक्रमण का दौर लगातार जारी है, ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।